अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ और आज हमारे मेहमान हैं डमी म्यूजियम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ और आज हमारे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए खान साहब और उनके साथ PMLN के सपोर्टर बग्गा भट्ट। बड़ी मेहरबानी जनाब, मियां साडा शेर बाकी हेर फेर। देखो लड़की, मैं एक नेशनल लीडर हूँ। जी सर। मेरा पर्सोना नेशन वाइड है। वाह। और ये जो मेरे साथ तुमने चीज बिठा रखी है, ओए इसकी पार्टी के सदर को बुलाओ। पहले तो बताओ ये है कौन? इसको तो मैं जानता हूँ, बग्गे भट्ट को उठा के मेरे साथ बिठा दिया। सर वो मैं दस दिना मैं स्टूडियो के बाहर भटूरे लाना वा नून लीग दे। अच्छा भाजी, ये तो गल्लां होंदियां रहनियां, जदों जाओगे ना 4 भटूरे ते चने भेज देना अंदर। तू तो गाली पै गए हैं। शेर मियां साहब नहीं गए, मियां साहब का निशान है। की करते हैं ओए बहादुरी और दलेरी लोग कहते हैं कि साडे पाकिस्तान का इको ही शेर है मियां बस। अच्छा खान साहब, सुना है कि ईद के बाद आप फिर सड़कों पे आने की तैयारी कर रहे हैं। सड़कों पर आने की तैयारी नहीं है, सड़कों पर आ रहे हैं। अच्छा। और सारा मुल्क हमारे साथ है। अच्छा, आप तैयार हैं? आप देखें आगे होता क्या है। तो क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? तैयारियां क्या कर रहा हूँ? नए जूते ले लिए, नए जॉगर ले लिए, मैं नई सॉक्स ले ली। क्या तैयारी करनी है मैंने? करना है या किसी कजन की शादी ते जाना जी? और मकसद के लिए तैयारियों की जरूरत नहीं होती। तरले दी करो, तुसी वलीमे दी करन दे। अब वक्त करो तो मेरी बात सुनो। अब वक्त सड़कों पर आने का हो गया। पहले तो आपने देखा 126 दिन का धरना था। हाँ। अब धरना अनलिमिटेड होगा। ओहो, या अल्लाह खैर। धरती कांप उठेगी, जमीन थरथरा उठेगी, सारी दुनिया का त्राण निकल जाएगा। जिस वक्त आवाम की भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे, नाना साहब क्या हुआ? थल्ले कुछ पिया। मेरा ख्याल है धरने ते ही बह गए ने। ढोलकी वाले तो शहरी बड़े नहीं होंगे, जल्दी आ गए। हेलो दसो, ए तैयारियां ने जड़ियां मंगवाइयां ने तुसी? ओ ये कोई आम डीजे नहीं है। एक ही जी वाला ना खोता खिंच लेंदा जी। खान साहब जिहो जे बंदे ने इन्हां नूं नाल लैके ते चंदा मंगो। हाँ जी, मिलणगे भी ज्यादा। क्यों? तो लोकां नूं कहणगे ना, आम बंदे नूं यरकान तो पी लिया हुंदा, मेरे वाले नूं कालिया हो गया। और छोटी हांडी की डोई, दुर्द का मजाक मत उड़ाओ। ये कोई आम आदमी नहीं है। कौन है? ये कुकड़ी की पकांग पकांग पे भी नाच लेता है। भाजी पिछले फ्लोर की छत डिग पई जे। की होया? भाई साहब, कुछ अपना नहीं तो हम सब का ख्याल कीजिए। मुझे लगता है इसी तरह चलता रहा 2 मिनट बाद इसकी ढोलकी फट जाएगी। तुसी पीछे गनमैन रखो, तुसी ढोलक वाला रख लिया। अच्छा सलीम साहब, नाल डीजे बाटे? और नहीं हॉस्पिटल में जड़ियां खल्लां नहीं मिलदियां, उन्हां नूं लूण लाउंदा ही है। और खल्ला ने भी इतराज किया, वो कहंदे सानू लूण लावे ते अग लाण दे। तरक्की हुई है की पहले सादा डीजे भट्ट सी है कि भुन के ले आए ने। ये तो लगदा दोजख दा डीजे भट्ट है। ओए ये तो लगदा कोई चुड़ैलां दा कोरियोग्राफर है। साहब आप उसके पैसे तो दे देते। खान साहब एक नजरिए का नाम है, लोगों को इससे लेन देन कोई नहीं होना। लोग नजरियाती तौर पे मेरे साथ चलते हैं। जी जी। खान साहब, आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम पूछोगी तो बताऊंगा ना। आपको सड़कों पे आने का इतना शौक क्यों है? घर में दिल क्यों नहीं लगता आपका? घर च है कि ये आशा जी देखो ना, लोग सिरियां सुट जाते ने, बीवी बच्चे हो नहीं रहे, सड़क ते भी ना मेरा बेचारा। चलो आवाम का तो भला करेगा ना, अपना तो कारो दा उजड़ गया। घर च की हुण थोड़ा जिहा फर्नीचर है, 3-4 कुत्ते ने बस। खान साहब एवं पार्टी बना ली, तुसी क्लब बनाउंदे, यकीन कर मुंडियां नूं क्रिकेट सिखाउंदे, ये वाकई डीजे है। ओ नहीं सलीम साहब, ये चोलस्तान च सप्पां नूं ड्रेस दसदा है कौन? ट्रैक्टर का सलेंसर ही। अब बता तो है, डीजे भट्ट है और इसका बहन हो ये। दस के बजाय नालियां च पैसे लभण वाले आ।
ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦਾ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਦੱਸਦਾ, ਦੂਜਾ ਲੱਭਦਾ अरे मैं किधर आ गया हूँ? अब मेरे सवाल का जवाब दे दे खान साहब। तो मैं वही तो देने के लिए आया था यहाँ पर। और घर की क्या बात करती हो कोस्तानी तिलियर? घर को काटने को दौड़ता है। वो अमरूद जो कभी अनानास लगा करते थे, अच्छा, अब दस्ती बम लगते हैं। तो तेरे किधरे हाथ वड्डे जान राही कर देना। जिस शबनम पे मैं शान बेनियाजी से चलता था, आज जब उस पे चलता हूँ तो शबनम की चीखें निकल जाती हैं। खान साहब ये फीलिंग्स क्यों है? घर की मालकिन ना होने की वजह से? ओ नहीं, घर की मालकिन तो आजकल मैं खुद हूँ। बेखबरी में हमला करने वाली भेड़। जी जी सड़कों पे ना आऊं तो कहाँ जाऊं? बूफे पर बुला के इस्तीफा मांगू? सर, पार्लियामेंट में जाए ना इस्तीफा मांगने के लिए। और तो पार्लियामेंट पे तो मियाँ साहब आते नहीं है। वो क्यों? पता नहीं वहाँ का फर्श गीला है, क्या मसला है? और क्यों नहीं आते हैं? पूरे शब शबा से आए थे और आके तकरीरें भी की थी। वो कितनी तकरीरें की हैं? 3 तकरीरें की हैं। तो 3 साल बजट भी 3 वारी अनाउंस हुंदा है ना। 3 बार आए हैं पार्लियामेंट में सिर्फ वो। 3 वारी पार्लीमेंट चाहे तो 2 वारी टीवी ते आए ने, बाकी रह कितने मियां साहब? या 1-2 बारी पाकिस्तान आए ने। वो ज्यादातर वो बाहर रहते हैं मियाँ साहब, पाकिस्तान भी आते हैं कभी कभी दौरे पे। क्या बात कर रहे हैं वो आप? दिलों में बसते हैं, दिलों में, इस अवाम के दिलों में। ऐवी नहीं दुनिया कहती कि मियाँ साडा शेर है और बाकी हेड़ फेड़ है। हाँ, तेरी खैर हो 10 रुपए मेरे लो। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया। यही एक बात अच्छी है मेरे मियाँ की। हाँ, वो अवाम के दिल में रहते हैं और अवाम उनके दिल में। पता नहीं इसीलिए उनको दिल बदलवाना पड़ गया। सच आपके मियाँ साहब करते क्या है? हमारे मियाँ साहब हैट्रिक करते हैं और 5 साल पूरे करते हैं। हुन भी वजा जाए तो कुल्फियां ला लिया नहीं। अच्छा खान साहब, मियाँ साहब आप 5 साल कभी पूरे न कर सके हैं न करते हैं। ये पता नहीं अजीज मियाँ की बात कर रहा है किसकी कर रहा है। अच्छा खान साहब, इन बातों को छोड़े, ये बताएं, आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं जबकि अवाम की 68% की राय ये है कि आपको ये मुतालबा करना ही नहीं चाहिए। तो मुझे क्या मुतालबा करना चाहिए? मतलब वो ये समझते हैं कि आपका ये मुतालबा ठीक नहीं है। मेरा ठीक मुतालबा क्या है? मुझे बताए ना, मैं यहाँ पे आपसे ट्यूशन पढ़ने के लिए आया हूँ। नहीं सर, मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ। आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आप मुझे जवाब दीजिए। बजाय पढ़ी लिखी लड़की। चले खान साहब, मैं अनपढ़ी भली, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 68% लोग जी, बिजली के बगैर रहने के आदी हो गए हैं। बिजली के केड़े महीने रह गए ने। 90% शहरी इलाके अच्छा। 80% देहाती इलाके बिजली फराम हो रही है। हाँ जी, किधर? किधर के यार बत्तियां ही बाली हैं जे, और लालटेन में तेल पोया भाई, ये जनरेटर पे चल रहा है सब कुछ। याद रखना, जो कौमें खुद अपनी इज्जत नहीं करती उन्हें कभी को उधार नहीं देता। सर, उधार मांगने के लिए कहाँ गैरत की जरूरत होती है? 1 मिनट जनाब, ए जेड़ा फरमाया जे आरफ लोहार दा कॉल है। नहीं, बाली जट्टी का कॉल है। फरमांदा क्यों नहीं है? मेले च भठूरे लाने वाले आ। अब अगर तूने पीछे खड़ा हुआ वह कोई पटाखा मारा, मैं तेरी टोलकी फाड़ दूंगा। सलीम साहब देखो माशाल्लाह कितने सोहने सियासतदान बैठे हाय हाय। ते पीछे जेड़े खड़े ने दे अंदर वाले इंसान जी। तेरी उसी की रिपोर्ट पर लानत। और बतखों के कार्डियोलॉजिस्ट, अपनी जुबान को लगाम दे। और भी तुम्हें ध्यान ना बजाई हो अशोक कुमार दे वाला वाले। कोई किसी काम का होता तो आज मुझे ये दिन तो देखना ना पड़ता। खान साहब, ए डीजे बट वेले टाइम कूड़ा चुक लेगा। और तू मुझे ये बता, हर वक्त तेरे घर इतना गंद होता क्यों है? क्या करना? ਇਹ ਰੂੜੀ ਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਜੀ। यार डीजे बट 10 साल पहले कहां तेरा नाना नहीं हुंदा सी? ਹੁਣ ਵੀ ਨਾਨਾ ਹੁਣ ਮੁੱਕਰ ਗਿਆ। डीजे बट बोलदा भी है कि गूंगा है? तू तलाक लेनी मेरे कोलों? ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੋਲਦਾ ਭੈੜਾ ਹੀ ਬੋਲਦਾ। सियाने ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਬੋਲੇ ਉਹੀ ਗਟਰ ਖੋਲੇ। अच्छा, अगर आप लोगों की गुफ्तगू खत्म हो गई है तो मैं खान साहब से सवाल पूछ लूं? साडा ਕਿਹੜੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਢੋਲਕੀ ਵਾਲੇ? अच्छा, क्या हो गया आपको? ए, उस्ताद बड़े इमरान अली खान साहब। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕ ਈਦ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਈਦ ਤੇ ਸਹੀ ਵੇਖਣ ਦਿਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। बड़े धरने दिंदे ने मारना। इंसान ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵਾਰੀ ਧਰਨ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਿੰਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਰਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਹ ਨਵੇਂ ਸੂਟ ਨਾ ਲਵੋ, ਨਵੇਂ ਬੈਨਰ ਲਵੋ। ਦੱਸੋ अच्छा जी, आपका तजिया खत्म हो गया? हाँ जी, साडा तजिया मुक गया, तुसी जुगतां कर लो। खान
हाँ साहब, परवेज खटक साहब ने कहा था कि पीटीआई की सफों में मीर सादिक भी हैं और मीर जाफर भी, और वो पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौन सा पीटीआई की सफों में बिल्ली घुसाई है कि सफे खराब होने लगी? कहीं उनका इशारा उधर तो नहीं था? उधर तो नहीं था। और मैं तो परवेज खटक के इशारों से तंग हूँ। मुझे समझ नहीं आती, इशारे वो करता, भुगतना मुझे पड़ता है। और बाज़ औक़ात तो मुझे लगता है परवेज खटक के इशारे ही खराब है। सर क्या बात करें, वो आपके वजीर आला है। हमारे वजीर आला ही है, मैंने कब कहा वो मेरा तोता है। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਖਟਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ, ਇਹ ਡੀਜੇ ਬੱਟ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾਲ ਤੰਗ ਹੋ। ਓਏ ਸਲੀਮ ਤੂੰ ਲੁਕ ਜਾ ਯਾਰ। ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਚੂਹੇ ਮਰਵਾ ਰਹੇ ਨੇ। यार तू तो पड़े होके खलो, लगता किसी ने एसी ऑफ कर देता है। और डीजे पार्ट, जब मैं को बात कर रहा हूँ तो मेरे साथ ढोलकी बजाओ पीछे। गाओ ये ज़मीं जब न थी, आसमान जब न था, ये ज़मीं जब न थी, ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे, ये जहां जब न था। बात मेरे दिल बचनो, तब्दीली आ नहीं रही, तब्दीली आ गई है। मैं समझ गई हूँ। ਲੱਤਾਂ ਉੱਤੇ ਕਰ ਲੈ, ਜਿੱਦੀ ਤੇਜ਼ ਨਾ ਆ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਐ ਨੂੰ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਲੱਗਦਾ 1122 ਬੁਲਾਣੀ ਪੈਣੀ। वो तो ठीक है, आशा भी पीटीआई च चली गई। के जाना इसको पागल खाने में चाहिए। और मैं कहा जलंधर दे आ भंडा, हाँ जी। वो कोई नून लीग का ठेका भी है ही। ਆਉਂਦਾ ਜੀ। और सारे ठेके नून लीग कोली ने। ਕਿਹੜੇ? आ पुलां दा ठेका उन्हां कोल, ऑरेंज दा ठेका उन्हां कोल, ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, आ जेड़ा हॉस्पिटल दे साइकिल स्टैंड दा ठेका उन्हां कोल, ਸਸਤੇ ਰਮਜ਼ਾਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਕਾਲਜਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਟੀਨਾਂ ਦੇ ਠੇਕੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ब्रैलर दा ठेका उन्हां कोल, दुध दा ठेका उन्हां कोल। अच्छा खान साहब, पनामा पे आपने इतना हंगामा बर्पा किया, आपके अपने नाम पे एक कंपनी निकल आई, ये खुला तजाद नहीं? क्या ये खुला तजाद ने एडी तू कच्ची बस्ती दी सोहेल बढ़ाया लड़की। जवाब आप देते नहीं, नकले आपसे जितनी मर्जी उतरवा लें। तू सुन तो लो ना मेरी बात, मैं बात क्या कह रहा हूँ तुम सुनती हो? जवाब दो। तुम सुन लो। A man is known by the company he keeps। जी जी। और जिसकी कोई कंपनी नहीं, या तो वो दरिंदा है या तार को दुनिया बंदा है। हाँ साहब, मैं ऑफशोर कंपनीज की बात कर रही हूँ, आप पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं। ये तुमने मेरी नकल की, आप पता नहीं क्या बोलते हो। मैं आपकी नकल काफी देर से करी हूँ, आपका ध्यान नहीं पड़ा। ये बांदरों वाली हरकतें तुम्हारी कब बंद होंगी? जब आपकी आंखें खुल जाएंगी। सर आप इधर उधर की बातें करते जा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दें। और क्या ऑफशोर कंपनी, मैं काउंटी खेला करता था जी। 4000 पाउंड टोटल मुझे मिला करते थे, उसमें से 1500 पाउंड का मैं सालम बकरा खा जाया करता था। इतना सस्ता बकरा? उसकी टांगे छोटी थी। ਹਾਂ ਲੱਤਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਸੀ, ਲੋਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਿੱਲੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। अच्छा सर, बाकी पैसों का क्या करते? बाकी पैसों को क्या करना, 500 पाउंड का मैं जॉगर ले लिया करता था। अच्छा। वो जिनका आगे से मुंह खुला होता है, पुराने मेरे जॉगर हुआ करते थे। वो भी मैं जब चलता था तो उसका मुंह इस तरह खुल जाता था जैसे कोई बदतमीज आदमी का मुंह नहीं खुल जाता। गुली कुत्ते का मुंह देखा कभी? किस तरह झुकता था। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ कैसे यकीन। हाँ साहब, मैं दूसरी बात कर रहा था। बाकी पैसों का क्या करते थे आप? इतने से पैसे बचे थे, उसे मैंने कहा इस पे टैक्स लग जाएगा, इसलिए ऑफशोर कंपनी खोल लो। तो मियां साहब को तो आपने इतनी तनकीद का निशाना बनाया, उनके नाम पे तो कुछ भी नहीं निकला पनामा लीक्स में। उनके नाम पे कुछ निकले या ना निकले, मुझे सड़कों पे निकलने का बहाना मिला। और उसे पनामा लीक्स नहीं कहते, इसे कहते हैं बहाना लीक्स। लगता तो कुछ ऐसे ही। कितनी खुशी होती है तुम्हें ऐसी बात करते हुए। ते डीजे बेचना ये? तुझे खरीदने? ऑफशोर कंपनी खोलने से यकीन कर, तेरा खुना खोल लेना बहुत बेहतर है। लेकिन आपकी आंखें नहीं खुली। अच्छा खान साहब, ये बता दें, लाहौर और फैसलाबाद के जलसों में शुरका कुछ कम थे, कहीं ग्राफ गिर तो नहीं गया? और मैं उसमें खुद देख रहा था, जी। मॉनिटर में खुद कर रहा था, चारों तरफ लोग ही लोग थे। अच्छा, अचानक इन्होंने एक तरफ से रोटी खोल दी, तो सब लोग खाना खाने चले गए? दूसरी तरफ इन्होंने कुत्ते खोल दिए, ओह माय गॉड। तीसरी तरफ इन्होंने खुने खोल दिए, और चौथी तरफ इस बेशरम ने गटर खोल दिए। सर इसलिए नहीं लोग आए आपके जलसों में? लोग तो अपने लीडरों तक पहुंचने के लिए पुलसरात से चलाते हैं। चंद लोग थे बेचारे, लुटे पुटे आए और अपनी जान को रो के चले गए। वैसे खान साहब ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। अपनी कुर्बानियां मांगती हैं। ਹਾਂ ਖੱਲਾਂ ਵੀ। अब बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों घर च सलाब आ गया? सर वैसे एक बात तो है, आप
आपने लोगों को मोबिलाइज कर करके थ्रिल ही खत्म कर दिया सड़क पे आने का। और वही थ्रिल वापस लाने के लिए तो इसे बुलाया है। बहुत अच्छे खान साहब, ਇਹਦੀ वजह तो थ्रिल नहीं आनी, कुछ उड़ेल आ जानी। ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਏਗਾ, ਥ੍ਰਿਲ नहीं आएगी। अच्छा खान साहब, कुछ दिनों पहले सामिया हमारे शो पर आई थी। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आपके हाथों की लकीरों में पाकिस्तान का वजीर आजम बनना नहीं लिखा। ये सामिया कौन है? बाराक ओबामा की अम्मी है? मुझे वजीर आजम बनने के लिए सामिया की जरूरत नहीं। अच्छा। सामीन की जरूरत है। ना सामिया है ना सामीन, और कैसे बनेंगे आप वजीर आजम? और अगर ये जो आप बात कह रही हैं इसी को प्रिडिक्शन सामिया ने की है, जी बिल्कुल। तो उसके मुंह में खाक। और रही बात लकीर की, तो जो खान साहब डी.चो तक धरने के रास्ते बना सकते हैं, जी जी, वो इतने से हाथ पे किस्मत की लकीर नहीं बना सकते। ਤੁਸੀਂ ਲਕੀਰ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਿੱਛੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ ਬਣਾਤੇ ਨੇ ਦੋ, ਇਹ ਹੀ बड़े ने। खान साहब आप वो नादिर शाह की मिसाल देना। कौन सी? नादिर शाह के बेटे का एक मुगल शहजादी से निकाह हो रहा था। हाँ जी। तो मुगलों ने पूछा कि जी आपका हसब नसब क्या है? जी तो प्रोफेसर। उसने कहा नादिर शाह इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर, यानी हम अपनी तकदीर जो है वो अपनी तलवार से बनाते हैं, आप अपनी तकदीर जो है वो अपने अवाम से बनाएं। ये अपनी तकदीर अपने धरने से बना रहे हैं। ਇਹ ਕੀ ਬਣਾਵੇ, ਘਰ ਤੇ ਕਾਲੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਆ ਲੋਕ। ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ ਵਾਕਈ ਡੀਜੇ ਬੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ। खाने आजम, ये मेरी गल हो रही है? हाँ, तेरी बात हो रही है और श्री देवी के बच्चे। ਇਹ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸਿਰੀ ਦੇवी है। खान साहब आप कहते हैं कि इस बार 7 वाला कंटेनर बिलावल का होगा। कादरी साहब का कंटेनर पुराना हो गया है या उनके स्पीकर से डर लगता है? मैं सोच रहा हूँ अगर अहमकों के सर पे सींग होते तो आपके सींग छत तक जा रहे होते। और आपके कंटेनर पे पड़े होते। तुमने आगे से बदतमीजी जरूर करनी होती। नहीं सर, मैं तो वैसे ही। अपना मुंह 2 मिनट के लिए बंद नहीं कर सकते। अच्छा सर, आप ऐसे करोगी मैं उठ के चला जाऊँ। उठ जाओ जाइए जी सर। जाओ। मुझे डर ही है तुम लोग रोकोगे नहीं इसलिए। देखिए कादरी साहब का कंटेनर अब बूढ़ा हो गया है। क्यों जी लक पीड़ निकल आई है या शेर ही लल्ला गया? और बच्चा तुझे समझ नहीं आएगी, कभी कंटेनर से गिर के देख। हमें अब यंग और फ्रेश कंटेनर्स चाहिए। कंटेनर्स। जी, और अब इतने कंटेनर्स होंगे कि देखने वालों को लगेगा नेटो सप्लाई फिर बंद हो गई है। और साहब एक कंटेनर साढ़े को भी हैगा, ये भी ले जाओ। ਕੰਟੇਨਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ। हाँ साहब, मेरी माने तो आपको कंटेनर्स नहीं यंग कैंपेनर्स चाहिए। और क्या कंपेनर? मैंने सियासत करनी है या तुम्हारे मकबरे के लिए चंदा इकट्ठा करना है? हाँ साहब, ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਐਂਕਰ ਏ, ਅਸੀਂ ਮਰ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਇਕੱਠਾ ਕਰਾਂਗੇ। है गल। ओ हाँ साहब, मकबरा तो आपने बना दिया पार्टी का एलिटिस्ट लाके। तो बड़ी पार्टी एलिटिस्ट ही आएंगे इसमें, और मैं क्या चवले लाऊं इस पार्टी में? आपने कहा था कि आप फरिश्ते लेकर आएंगे। हाँ, तो कहाँ से लाऊं फरिश्ते? बताओ किस स्टोर से मिलते हैं? ਐ ਮੌਤ ਦਾ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲਈ ਫਿਰ ਰਹੇ ਹੋ। सर वहीं से जहाँ से गंजे फरिश्ते लेकर आए हैं। क्या वो शेर याद आ गया? वो गंज से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, वो गंज से फरिश्ते। और रुपया ले आओ फड़ के। नाजरीन, हमें लेनी एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। जी खान साहब, ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਕੋ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਲਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਲਾ ਪਾਇਆ। वाजिद चोलिस्तान से क्या खूब याद दिलाया आप। ਰੇਤ ਮੰਗਾਣੀ ਉਥੋਂ ਤੁਸੀਂ। रेत नहीं मंगवानी, आपको एक बड़े मजे का फैक्ट बताना है। अच्छा जी, सहरा अगर मुश्ते खाक भी हो तो भी बहुत है, और हमारे पास चोलिस्तान है वाह। जो 26,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ਓਏ ਹੋਏ 26,000। हाँ जी सर। ਇਹ ਤੇ ਊਂਠ ਤੁਰ ਕੇ ਥੱਕ ਜਾਂਦਾ ਹੁਣ। ਊਂਠ ਬੁੱਢਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਤੁਰ ਕੇ ਉੱਥੇ। 26,000 ਉੱਥੇ ਤੇ 2.5-3 ਲੱਖ ਕਿਰਲੇ ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਭਰਾ ਦਾ। अच्छा, अर्ज ये है कि पिछले कुछ सालों से लोग जूक तर जूक वहाँ डिफरेंट इवेंट्स पे जाते हैं और करोड़ों रुपया उड़ाकर वापस आ जाते हैं। ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਆਇਸ਼ਾ? ਉਹ ਰੇਤ 'ਚ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੀਪਾਂ ਦੀ ਦੌੜ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। जीपों की दौड़ें होती हैं वहाँ पर। लेकिन वहां तो दुकान ही कोई नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं सलीम कि चोलिस्तान का अपना म्यूजिक है,
हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कल्चर है, हिस्ट्री है। अगर थोड़ी सी तवज्जो से ये इलाका टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है तो इसमें क्या ममानियत है? और खाली उथे जीपां दी दौड़ नहीं हो लगदी। हाँ जी। लोकी ऊंट भी दौड़ांदे ने। उत्ते तेरे वर्गा बच्चा बांधे हो चीका मारदा ऊंट तेज दौड़दा। डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी की जाती है मगर ये महदूद है पैसे वाले लोगों की तफरीह के लिए। हम ये चाहते हैं कि इसे पब्लिक एट लार्ज के लिए डेवलप कर दिया जाए। वाह, ताकि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इससे मुस्तफीद हों। हाँ हाँ हाँ, वाह जी वाह। वैसे की मजेदार इलाका हाय है। हाय। मैं तो कहना सलीम साहब चलिए चोलस्तान ही। ऐसे बहाने उत्थे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। मैं ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। क्यों? ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਡਾ ਦਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੇਚ ਕੇ ਆ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੁੱਕਿਆ नहीं ਜਾਂਦਾ। अच्छा खैर, आप लोग तो मजाक कर रहे हैं। इस सहरा में बहावलपुर, बहावल नगर जैसे शहर भी आते हैं। क्या बात है। गए जी ਅਸੀਂ बहुत, लेकिन उधर चोलिस्तान मैं नहीं ਵੇਖਿਆ। क्यों तेन पट्टी बन के ले जाने से? अच्छा, इस सिलसिले में भारत हमसे बहुत आगे है। अच्छा। उन्होंने राजस्थान को ऐसा पॉजिटिवली डिस्प्ले किया है अपने मीडिया के ऊपर कि अब वो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। वाह, बल्कि वहाँ राजपूतों के जितने पुराने किले थे उन्होंने होटल्स में बदल दिए हैं और वहाँ अरबों डॉलर की वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जी जी प्रोफेसर साहब, और आप ये देखें कि उन्होंने कितना सॉफ्ट इमेज डेवलप किया है अपना इंटरनेशनली। और राजस्थान च जानवर नहीं है बेटे, उत्थे बड़े बड़े कलाकार भी ने। हाँ, हाँ। राजस्थान का गाना कितना मशहूर है दुनिया ते। मेहदी हसन मेहदी राजस्थान हसन साहब राजस्थान दे, रेशमा राजस्थान दी। हाँ हाँ, तो ਉਹਦਾ ਤੇ नाम है मंजूर मंगनहार। हाँ सलीम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चोलिस्तान का म्यूजिक, उनका खाना और कल्चरल हेरिटेज बहुत रिच है। हाय हाय, जिधर गाने वाला होगा ना उधर खाना सरीला ही होगा। हाय, जहाँ गाना वहाँ खाना। सारी बात में से सलीम आपको खाना ही याद आया। ਇਹ ਮੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੋਲਿਸਤਾਨ ਚ ਫੜਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਕੱਚਾ ਊਂਟ ਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉੱਥੇ। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉੱਥੇ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰੇਤ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। चोलिस्तान में रह रहे कि इसने चोलिस्तान की चूल्हे हिला दी। ये छुप सकते हैं रेत पे। ਉਹ ਸਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਸ ਚੋਲਸਤਾਨ 'ਚ ਦਾ ਪਿੰਡਸਤਾਨ लुक ਜਾਂਦਾ है। हाँ साहब, आप इतने धरने देते हैं इस्तीफों के लिए, जरा इस तरफ भी मतवज्जो हो। अच्छा जी, इन्होंने क्या कर रहे हैं? ये तो चूहों की नस्ल खत्म कर रहे हैं। हाय, 5 रुपए फी चूहा मारन दे रहे हैं। और मैंने पूछो कितना दुख है मैंने इस गल दा, अद्धा खानदान मुक गया। कभी आप उन्हें ऑस्ट्रिच से मिला देते हैं, कभी आप उन्हें चूहे से मिला देते हैं। कोई इंसानों वाली बात भी बची है उनमें? नहीं जी, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾ ਘਰ ਲੈ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਡੋ ਖੇਡੋ ਬਾਂਦਰ ਆਇਆ, ਕਦੀ ਕਹਿੰਦਾ ਖੇਡੋ ਨਿਓਲਾ ਆਇਆ। इस शो की खास बात ये, यहाँ जितने जानवर लाहौर में थे तुमने सारे जमा कर लिए हैं इधर अपने समेत। और कुछ डमी म्यूजियम से आ जाते हैं। और बात सुनो, तुम लोग यहाँ पर ध्यान दो। और इतने दूर सहरा में क्या खाक फांकने जाना? ओ खुदा के लिए खान साहब, इस डेवलपमेंट से रेवेन्यू जनरेट होगा, वहाँ के मकामी लोगों के लिए माश डेवलप होगा। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है हम सबको। अरे क्या फजूल बातें कर रही हो? कोई और बात करने के लिए है? हाँ साहब, आपका मूड चेंज करने के लिए हम सूफी कलाम सुनने जा रहे हैं जो इकरा और फराज लेकर आए हैं। दामन लगियां मौला जी। दामन लगियां मौला मैं तो तेरिया, दामन लगियां मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदे मैं तो तेरिया। सुन ले मेरा सवाल जी सिवानी लाल, सुन ले मेरा सवाल जी सिवानी लाल। मैं तो तेरिया, मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मस्त मस्त कलंदे मैं तो तेरिया। दिल है गोशा नशी नूर महफिल मिले, दिल है गोशा नशी नूर महफिल मिले। कश्तिए आस को मौला साहिल मिले, कश्तिए आस को मौला साहिल मिले। मैं तो तेरी 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 मैं तो तेरी, दामन लगिया मौला मैं तो तेरी, मस्तो मस्त कलंदे मैं तो तेरी।
पस्तियां ते सखी कर बुलंदी अता। लाल सुन ले मेरी वास्ते मुस्तफा, पस्तियां चे सखी कर बुलंदी अता। लाल सुन ले मेरी वास्ते मुस्तफा, मैं तो तेरी आ, 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 मैं तो तेरी आ। दामन लगिया मौला मैं तो तेरी आ, मस्तो मस्त कलंदे मैं तो तेरी आ। दामन लगिया मौला मैं तो तेरी आ, मस्तो मस्त कलंदे 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 मैं तो तेरी आ। वाह वाह, बहुत अच्छे। अच्छा खान साहब खफा ना हो, हमारी ऑडियंस में कुछ लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी सर, क्या पूछेंगे आप? खान साहब आप धरने ही देते रहते हैं, आपको और इसके अलावा कोई काम नहीं। और जिम्मेदार आवाम खुद है, और धरनों में प्रॉब्लम किसको? आवाम तो सारी धरने में होगी। प्रॉब्लम सिर्फ उनको होगा जो धरने में नहीं आएंगे, और वो इस काबिल है कि उनको प्रॉब्लम होना चाहिए। खान साहब बीमार लोगों का क्या है? वो कैसे जाएंगे हॉस्पिटल? वो तो बीमार लोगों ने गड्ढा गुजारना उन सड़कों से। एम्बुलेंस गुजरने की जगह नहीं, गड्ढा किधर से गुजरेगा? एम्बुलेंस के ऊपर लगी हुई जो लाल रंग की हूटर होती है ना, जो वू 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 करती है, उस जैसा मुंह है। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਖੱਟਾ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਖੱਟਾ ਹੈ। क्यों? ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ मारे ही ना। जी खान साहब मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आप धरना लेकर गुजरती हैं तो अवामुन नास को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रास्ते ब्लॉक होती हैं, जो एम्बुलेंस को प्रॉब्लम्स होती हैं, या किसी ने कहीं अर्जेंट जगह पर पहुंचना होता है उस जगह पे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कितना इंटेलिजेंट सवाल पूछा है उन्होंने आपसे। जब आप रैलीज निकालते हैं, धरने देते हैं, आप ये नहीं सोचते कि पब्लिक जो है वो बेचारी उस टाइम पर बिल्कुल लटक जाती है वहां पर, जब तक आपका धरना गुजर नहीं जाता? हाय हाय। दीजिए जवाब। कोई एक वाकया ऐसा बताओ जिसमें धरने में एम्बुलेंस फंसी हो। खान साहब ये तो इस्लामाबाद वालों से जाके पूछे ना, उन पे क्या बीती है 126 दिन। कितना नुकसान होता है, कोई लोग बीमार होंगे ने, कोई कुछ होता है। रक्षे च मेरा भतीजा पैदा होया, देखो रंग उड़ गया बेचारे। वाजिद ये आपका भतीजा है? हाँ ये रक्षे जी होया जी, रक्षे वाले नू जुर्माना होया। क्या की होया? जी जुनैरा, आप क्या सवाल पूछेंगी? जी हाँ, मैं खान साहब से सवाल करूंगी। पूछिए। खान साहब क्या आप नियाज साहब की अयादत के लिए जाएंगे? क्या सवाल पूछा है? वैसे खान साहब एथिकली आपको जाना चाहिए। मुझे इस मामले से दूरी रखो। देखो मैं फिर चला जाऊंगा लड़की मियाँ साहब की आदत करने के लिए, फूल लेके चला जाऊंगा, 4 जूस के डब्बे लेके चला जाऊंगा, सर क्या बात है और सर। साथ ही उनसे कह दूंगा मियाँ साहब इस्तीफा दे दे। ले बहुत अच्छा, ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਅਸਤੀਫੇ ਤੇ ਜੂਸ ਰੁੜਨਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ दुनिया सवाल जिन्ने मर्जी कर, हाथ ना जोड़िया कर, पता नहीं लगता मुंह केड़ा हाथ केड़े। ये उसका स्टाइल है। स्टाइल तो है पर तरले वाला है। आपके आगे तो मेरा तल्ला ही है, बस कर दें। हथ जोड़न लग पई, छड़ दे जान हुंदी। वो हथ जोड़ के तरला क्यों भाई? तू हथ जोड़ दी, तू पैसे जोड़, इनू पॉलिश नहीं कराउना ही। और मेरा मामा है। ਉਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਲੀ ਕਰਾ। एक बारी कराई सीगी, हाँ। ये ला ला के कली खान लग पे, बल्कि यानी कली ला के कहना कली के जोटा। खान साहब वक्त हुआ है साजिद भाई के चैलेंज का। जी जुनैरा आप भी चैलेंज कीजिए। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ए दिल रुबा दिल की गली शहरे वफा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। बहुत अच्छी। ए कांते भी तू ही कुछ लिखा सी ना? ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਖਤ ਲਿਖੀਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੇਲ ਕਟਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕੂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। क्या हो गया? उसके पीछे पड़ गए तुम सब। ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਖੈਰ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਜੀ। आई जे क्या मतलब है भाई? मैं यहीं पर हूँ। आज मुबारक होवे, क्रिस गेल ना बैठे हो। तौबा है, क्या हो गया? लिसन टू मी, लिसन टू मी। लिसन।
Listen to क्या me. इतनी अंग्रेजी आपने बोली कैसे? अंग्रेजी निकल आई, गर्मियां ही निकलती है उल्टे दवाई नहीं लाਉਂਦਾ। गुलकारा लता मंगेशकर, गीत निगार आनंद बख्शी, मौसीकार आर.डी. बर्मन। फिल्म का नाम है शक्ति। वाह वाह। साजिद भाई का बंदा अपने नुआसे नाल बहस कर रहा है, तेरी 3 पहियां वाली साइकिल मैं चलावांगा। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮੇਰੀ ਲੱਤ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਜੋ ਬੋਟੀ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ। जी आप भी चैलेंज करेंगी? बेवफा हरगिज न थे पर हम वफा कर ना सके, हमको मिली किसकी अता जो हम वफा कर ना सके। वाह वाह बाजी की कुड़ी एवें घर सोची जानी 5 साल हो गए मेरे ब्याह नूं, मैनूं चाह पकानी ना आई। बाजीर की कुड़ी कपड़े ही दुकान ते जाके नहीं भाई, भी सूट दिखाओ, भी दिखाओ, वो 20 सूट के वेख के भाई ਤੁਹਾਡੇ को प्याज है। जी साजिद भाई। गुलकार किशोर कुमार, संगीतकार आर.डी. बर्मन। फिल्म का नाम है शालीमार। वाह बड़ी लेकिन इस गाने दे विच ना लकी डियर दी बरादरी ने भी हिस्सा लिया है। वो कैसे? और गाने दे विच नहीं हैगा झिंगा लाला हुर, झिंगा लाला हुर हुर। हाँ मैं वेख्या फिल्म च फुप्पी साइड ते खलो के नेजा फड़ के कह रही हुंदी ला 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 बू बू ला 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 और सारियां मॉडल हैगियां ने तन्नू पता। ते वो मॉडल ने जेडे आने बंद हो गए ने। जी चैलेंज कीजिए। तुमने पुकारा और हम चले आए, जान हथेली पर ले आए। भाई थोड़ा जोर नाल ते गाओ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਗਾਓ, ਗਾਣਾ ਗਾਉਂਦੇ ਤੂੰ ਪੇਟੀ ਘਟਾਉਣੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਸਹੀ ਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੋ ਜੀ ਸਿਹਤ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਤੇ ਬਰਫ ਵਾਲਾ ਗੋਲਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੇ ਕਰਚ ਕਰਕੇ 15 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲੈਂਦਾ। अब खैर ऐसी भी कोई बात नहीं, अच्छा भला गाया उन्होंने। गाया उन्हें और शर्मिंदगी की बोलन दिया। ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਜਿਹਨੇ 3 ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਆਲੂ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਜੋੜਨ ਲੱਗ ਪਿਆ। आपने दिल बर्दाश्त नहीं होना जी, वो प्रोफेशनल नहीं है भाई। नहीं नहीं ये सुबह जाता शहरी वेले पीपा बजाता है। और गुरबत दी वजह तो पीपा नहीं लिया, मुंह ना करी जांदा टन 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 टन। पीपा बड़ा 2.5 लाख का है ना। किन्ने दा पीपा? वो 60 रुपए का नवा आ जाता, सराख होया वे तो घट भी आ जाता। उनको क्यों पता है इतना भला? ये पीपा भी जांदा रहा, बल्कि बजांदा नहीं सी, बजांदा कोई होर बंदा सी, ये एज ए सोटी नाल हुंदा सी। मैं पिछले रमजान जगाया लोगों को 30 दिन। अच्छा आखिरी दिन फिर पैसे इकट्ठे करी देने। अच्छा वो एक बंदे ने मैं कहा कुछ दियो, 30 दिन ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ अगे पीपा बजाया। हाँ अगो कहंदा ਅਸੀਂ एक दिन भी उठे हैं। जी साजिद भाई। आवाजें मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर। मौसीकार शंकर जयकिशन। फिल्म का नाम है राजकुमार। वेरी गुड। भाई साजिद नु पुलिस वाले कहंदे रात दे 2:30 बजे के तू बाहर बैठा है, कहंदा 26 बच्चे ने अंदर जाके किते मुंह ते पैर रख दे। साजिद भाई बच्चों के सूट लैन जाना, कहना एक मेरा भी दिखा दी यार, यही ना पेगी। जी आप क्या गाएंगे? एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। क्यों नु इस गल दा पता? सलीम उन्हें गाने तो दें। बड़ा दा बर्फ दे कौले वर्गा सेरा देखो। गाने देखो केड़ी उम्र च केड़े गा रहे हैं। अच्छा चले गाने तो देना। वो तू गा जिन्नी तेरी उम्र होगी मैनू कश्ती पार लगा दे, कश्ती पार। आप गाइए। वो वाकई जेहो जिहा सिर ने ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਸੁੱਤਾ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਯਕੀਨ ਦਵਾਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ। ਓਏ ਅਨਵਰ ਹਾਂ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਨਹਾਉਂਦਾ ਵੇ ਉਤੋਂ ਇੱਟ ਮਾਰ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਕੱਛੂ ਕੁਮਾ। ਇਹ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਂਦਾ ਓਏ ਅੱਛੂ ਕੁਮਾ। जी जी गाइए। एक हुस्न की देवी से मुझे प्यार हुआ था, है प्यार हुआ था। दिल उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हुआ था। फिर 5 साल अंदर रहा। देवी से मुझे प्यार हुआ था और 2-3 पर्चे भी हुए ने तेरे से। शेरवानी एंजी पाई में हलफ चुकना है। अच्छा और इन्हें जान लगे साडा कप चुक के ले जाना। वो हमारे मेहमान है, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जी साजिद भाई। गुलकार शहनशाह गजल मेहदी हसन। नगमा निगार शेवन रिजवी। मौसीकार निसार बज़मी। और फिल्म का नाम है मेरी जिंदगी है नगमा। हाय कल कुकड़ा ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਣ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫੜ ਕੇ ਵਿੱਚ ਦੇਤਾ, ਆ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਦਾਣਾ ਤੇ ਦੇ ਜਾਓ, ਜਲਦੀ ਚਲੇ ਜਾਏ। और साजिद भाई का बंदा छोटी ते मौलवी नु पूछी जांदा कुर्बानी किन्ने वे करनी थी।
वैसे भी बुरे हालात नहीं है। साजिद भाई ते फौतगी ते गया उत्थे जनाजा लेट सी कहंदा उन्नी देर फिर नरकस दी सीढ़ी ला दे। ओ कुछ नहीं तो रमजान का ख्याल कर ले। कहना मरने वाला तो मर गया, मेरे को तो गाने पूछ लो। नाजरीन आज के शो का वक्त खत्म हुआ, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद बेखबरी में हमला करने वाली भेड़, जी जी सड़कों पे ना आऊं तो कहाँ जाऊं? बूफे पर बुला के इस्तीफा मांगू? सर पार्लियामेंट में जाए ना इस्तीफा मांगने के लिए। ओ तो पार्लियामेंट पे तो मियां साहब आते नहीं है। वो क्यों? पता नहीं वहाँ का फर्श गीला है, क्या मसला है? और क्यों नहीं आते हैं? पूरे शब शबा से आए थे और आके तकरीरें भी की थी। ओ कितनी तकरीरें की हैं? 3 तकरीरें की हैं। 3 साल बजट भी थे, 3 वारी अनाउंस हुंदा है ना। 3 बार आए पार्लियामेंट में सिर्फ वो। 3 बारी पार्लियामेंट चाहे तो 2 बारी टीवी दे आए ने। बाकी रहे कितने मियां साहब? या 1-2 बारी पाकिस्तान आए ने। वो ज्यादातर वो बाहर रहते हैं मियां साहब, पाकिस्तान भी आते हैं कभी कभी दौरे पे। क्या बात कर रहे हैं वो आप? दिलों में बसते हैं, दिलों में, इस अवाम के दिलों में। ऐमी नहीं दुनिया कहती कि मियां साडा शेर है और बाकी हेड़ फेड़ है। हाँ तेरी खैर हो 10 रुपए मेरे अल्लों। वो जहां भी गया लौटा तो मेरे पास आया, यही एक बात अच्छी है मेरे मियां की। हाँ वो अवाम के दिल में रहते हैं और अवाम उनके दिल में। पता नहीं इसीलिए उनको दिल बदलवाना पड़ गया। सच आपके मियां साहब करते क्या है? हमारे मियां साहब हैट्रिक करते हैं और 5 साल पूरे करते हैं। हुन भी वजाज ने ते कुल्फियां ला लियां नहीं। अच्छा खान साहब, मियां साहब 5 साल कभी पूरे न कर सके हैं न करते हैं। ये पता नहीं अजीज मियां की बात कर रहा है किसकी कर रहा है। अच्छा खान साहब इन बातों को छोड़े, ये बताएं आप इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं जबकि अवाम की 68% की राय ये है कि आपको ये मुतालबा करना ही नहीं चाहिए। तो मुझे क्या मुतालबा करना चाहिए? मतलब वो ये समझते हैं कि आपका ये मुतालबा ठीक नहीं है। मेरा ठीक मुतालबा क्या है मुझे बताए ना। मैं यहाँ पे आपसे ट्यूशन पढ़ने के लिए आया हूँ। नहीं सर, मैं तुम्हें शर्मिंदा कर रहा हूँ। आप मुझे शर्मिंदा ना करें, आप मुझे जवाब दीजिए। बजाय पढ़ी लिखी लड़की। चले खान साहब मैं अनपढ़ी भली, आप मेरे सवाल का जवाब दे दीजिए। 68% लोग जी बिजली के बगैर रहने के आदी हो गए हैं। बिजली के केड़े महीने रह गए ने? 90% शहरी इलाके, अच्छा 80% देहाती इलाके बिजली फराम हो रही है। हाँ जी किधर? किधर के यार बत्तियां बाली हैं जे और लालटेन में तेल पोया भाई ये जनरेटर पे चल रहा है सब कुछ। याद रखना, जो कौमें खुद अपनी इज्जत नहीं करती उन्हें कभी को उधार नहीं देता। सब उधार मांगने के लिए कहाँ गैरत की जरूरत होती है? 1 मिनट जनाब, ए जेड़ा फरमाया जे आरफ लोहार दा कॉल है? नहीं, बाली जट्टी दा कॉल है। फरमांदा क्यों नहीं है? मेले च पठूरे लाने वाले आ। अब अगर तूने पीछे खड़ा हुआ वह कोई पटाखा मारा मैं तेरी टोलकी फाड़ दूंगा। सलीम साहब देखो माशाल्लाह कितने सोहने सियासतदान बैठे ने ते पीछे जेड़े खड़े ने दे अंदर वाले इंसान जी। तेरी उसी की रिपोर्ट पर लानत। और बदखों के कार्डियोलॉजिस्ट अपनी जुबान को लगाम दे। और भी तुम्हें ध्यान ना बजाई हो अशोक कुमार दे वाला वाले। कोई किसी काम का होता तो आज मुझे ये दिन तो देखना ना पड़ता। खान साहब डीजे बट वेले टाइम कूड़ा चुक लेगा। और तू मुझे ये बता हर वक्त तेरे घर इतना गंद होता क्यों है? क्या करना? रूढ़ी ते रहंदा जी। यार डीजे बट 10 साल पहले कहां तेरा नाना नहीं हुंदा सी? हुण भी नाना हुण मुकर गया। डीजे बट बोलदा भी है कि गूंगा है? तू तलाक लेनी मेरे कोलों? तेनू मैं कहा सी ने जदों बोलदा है भैड़ा ही बोलदा है। सियाणे इहदे बारे कहंदे सी जेड़ा बोले वही गटर खोले। अच्छा अगर आप लोगों की गुफ्तगू खत्म हो गई है तो मैं खान साहब से सवाल पूछ लूं? साडा केड़े खान साहब ढोलकी वाले? अच्छा क्या हो गया आपको? उस्ताद बड़े इमरान अली खान साहब। खान साहब लोग ईद दी तैयारियां कर रहे, तुसी धरने दी कर रहे हो। ईद ते सही वेखण दिओ लोकां नू। बड़े धरने दिंदे ने मारना इंसान नू इन्नी बारी धरन नहीं पैंदी जिन्ने इन्हां ने धरने दे दित्ते। अपनी पार्टी नू कह नवे सूट लवो नवे बैनर लवो। अच्छा जी आपका तजिया खत्म हो गया? हाँ जी साडा तजिया मुक गया, तुसी जुगतां कर लो। हाँ साहब परवेज खटक साहब ने कहा था कि पीटीआई की सफों में मीर सादिक भी हैं और मीर जाफर भी, और वो पीटीआई को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कौन सा पीटीआई की सफों में बिल्ली घुसाई है कि सफे खराब होने लगी? कहीं उनका इशारा उधर तो नहीं था? उधर तो नहीं था। और मैं तो परवेज खटक के इशारों से तंग हूँ। मुझे समझ नहीं आती, इशारे वो करता भुगतना मुझे पड़ता है।
और बाज़ औक़ात तो मुझे लगता है परवेज खट्टक के इशारे ही खराब है। सर क्या बात करें, वो आपके वजीर आला है। हमारे वजीर आला ही है, मैंने कब कहा वो मेरा तोता है। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਰਵੇਜ਼ ਖਟਕ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਤੰਗ, ਇਹ ਡੀਜੇ ਬੱਟ ਦੀ ਸਮੈਲ ਨਾਲ ਤੰਗ ਹੋ। ओ सलीम तू लुक जा यार। वजह? ओ खान साहब आजकल चूहे मरवा रहे हैं। यार तू तो पड़े होके खलो, लगता किसी ने एसी ऑफ कर देता है। और डीजे बट, जब मैं को बात कर रहा हूँ तो मेरे साथ ढोलकी बजाओ पीछे, गाओ ये ज़मीं जब न थी आसमां जब न था, ये ज़मीं जब न थी ये जहां जब न था, चांद सूरज न थे ये जहां जब न था। बात मेरे अजीज बचना, तब्दीली आने रही, तब्दीली आ गई है। मैं समझ गई हूँ। कर ला जी तेज ना आ रही तब्दीली आए ना आ जाए। लगता है 1122 बुलानी पड़ेगी। वो तो ठीक है, आयशा भी पीटीआई च चली गई। जाना इसको पागल खाने में चाहिए। और मैं कहना जलंधर दे आ पंडा, वो कोई नून लीग दा ठेका भी है आंदा जी। और सारे ठेके नून लीग कोली ने। ਕਿਹੜੇ? आ पुलां दा ठेका उन्हां कोल, ऑरेंज दा ठेका उन्हां कोल, ਮੈਟਰੋ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, आ जेड़ा हॉस्पिटल दे साइकिल स्टैंड दा ठेका उन्हां कोल, ਸਸਤੇ रमजान बाजार ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, कालजां दियां कैंटीनां दे ठेके उन्हां कोल। साहब मेरी माने तो आपको कंटेनर्स नहीं, यंग कैंपेनर्स चाहिए। और क्या कैंपेन है? मैंने सियासत करनी है या तुम्हारे मकबरे के लिए चंदा इकट्ठा करना है? खान साहब साडी एंकर है, असी मर गए, असी आप इकट्ठा करांगे। है गल। ओ खान साहब, मकबरा तो आपने बना दिया पार्टी का एलिटिस्ट लाके। तो बड़ी पार्टी एलिटिस्ट ही आएंगे इसमें, और मैं क्या चबले लाऊं इस पार्टी में? आपने कहा था कि आप फरिश्ते लेकर आएंगे। हाँ तो कहाँ से लाऊं फरिश्ते? बताओ किस स्टोर से मिलते हैं? मौत दा फरिश्ता ते नाल ले फिर रहे हो। सर वहीं से जहाँ से गंजे फरिश्ते लेकर आए। क्या वो शेर याद आ गया, वो गंज से फरिश्ते तुझसे ये कैसा नाता, कैसे ये दिल के रिश्ते, वो गंज से फरिश्ते। और रुपया ले आओ फड़ के। नाज़रीन हमें लेनी एक ब्रेक, हमारे साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हाजिर है ब्रेक के बाद। जी खान साहब। ਆਇਸ਼ਾ ਜੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਚੋਲਸਤਾਨ ਦਾ ਕਿਰਲਾ ਪਾਇਆ। वाजिद चोलिस्तान से क्या खूब याद दिलाया। रेत मंगानी हो तो तुसी। रेत नहीं मंगानी, आपको एक बड़े मजे का फैक्ट बताना है। अच्छा जी, सहरा अगर मुश्ते खाक भी हो तो भी बहुत है, और हमारे पास चोलिस्तान है जो 26,000 मुरब्बा किलोमीटर पर मुहित है। ओए होए 26,000? हाँ जी सर। ये तो ऊँट तुर तुर के थक जाता होना, ऊँट बुढ़ा हो जाता बेचारा तुर तुर के उत्थे। 26,000 उत्थे ते 2.5-3 लाख किरले होने ने। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਭਰਾ ਦਾ। अच्छा, अर्ज ये है कि पिछले कुछ सालों से लोग जूक तर जूक वहाँ डिफरेंट इवेंट्स पे जाते हैं और करोड़ों रुपया उड़ाकर वापस आ जाते हैं। ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਕਾਦੇ ਤੋਂ ਆਇਸ਼ਾ ਉਹ ਰੇਤ 'ਚ ਛੱਲੀਆਂ ਭੁੰਨਦੇ ਨੇ ਜਾ ਕੇ। या फिर जीपां दी दौड़ लाਉਂਦੇ ने। जीपों की दौड़ें होती हैं वहाँ पर, लेकिन वहाँ तो दुकान ही कोई नहीं है। हम भी यही कह रहे हैं सलीम कि चोलिस्तान का अपना म्यूजिक है, हैंडीक्राफ्ट्स हैं, कल्चर है, हिस्ट्री है। अगर थोड़ी सी तवज्जो से ये इलाका टूरिस्ट अट्रैक्शन बन सकता है तो इसमें क्या ममानियत है। और खाली उथे जीपां दी दौड़ नहीं लगदी। हाँ जी। लोकी ऊंट भी दौड़ांदे ने। उत्ते तेरे वर्गा बच्चा बांधे हो चीका मारदा ऊंट तेज दौड़दा। डेजर्ट सफारी, कैमल सफारी की जाती है, मगर ये महदूद है पैसे वाले लोगों की तफरीह के लिए। हम ये चाहते हैं कि इसे पब्लिक एट लार्ज के लिए डेवलप कर दिया जाए। वाह, ताकि वो लोग जो अफोर्ड नहीं कर सकते वो भी इससे मुस्तफीद हों। हाँ हाँ हाँ, वाह जी वाह। वैसे की मजेदार इलाका हाय है। हाय। मैं तो कहना सलीम साहब चलिए चोलिस्तान ही, ऐसे बहाने उत्थे ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾ ਸ਼ੁਤਰਮੁਰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਵਾਂਗੇ। मैं उन्हें बुलाना छड्डिया है। क्यों? वो जेड़ा अंडा देंदा कहंदा बेच के आ, मेरे को चुकिया नहीं जाता। अच्छा खैर, आप लोग तो मजाक कर रहे हैं। इस सहरा में बहावलपुर, बहावल नगर जैसे शहर भी आते हैं। क्या बात है। गए जी असी बहुत, लेकिन उधर चोलिस्तान मैं नहीं वेखिया। क्यों तेन पट्टी बन के ले जाने से? अच्छा, इस सिलसिले में भारत हमसे बहुत आगे है। अच्छा। उन्होंने राजस्थान को ऐसा पॉजिटिवली डिस्प्ले किया है अपने मीडिया के ऊपर कि अब वो एक इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गई है। वाह। बल्कि वहाँ राजपूतों के जितने पुराने कले थे उन्होंने होटल्स में बदल दिए हैं और वहाँ अरबों डॉलर की वो टूरिस्ट अट्रैक्शन है। जी जी प्रोफेसर साहब, और आप ये देखें कि उन्होंने कितना सॉफ्ट इमेज डेवलप किया अपना इंटरनेशनली।
और राजस्थान च जानवर नहीं है बेटे, उत्थे बड़े बड़े कलाकार भी ने। राजस्थान का गाना कितना मशहूर है दुनिया ते? मेहदी हसन साहब राजस्थान दे, रेशमा राजस्थान दी। तो ओदा ते नाम है मंजूर मंगनहार। हाँ सलीम, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। चोलिस्तान का म्यूजिक, उनका खाना और कल्चरल हेरिटेज बहुत रिच है। हाय हाय, जिधर गाने वाला होगा ना उधर खाना सरीला ही होगा। जहाँ गाना वहाँ खाना। सारी बात में से सलीम आपको खाना ही याद आया। है मोटा जड़ा भी असि चोलिस्तान च पढ़िया सी, कच्चा ऊंट खा रहा सी उत्थे। ਜਿਹੜੇ ਮਹਿਮਾਨ ਉੱਥੇ ਆਊਟਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਚੋਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਰੇਤ 'ਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। चोलिस्तान में रह रहे किसने चोलिस्तान की चूल्हे हिला दी। ये छुप सकते हैं रेत पे? और सर की गल करन दे, उस चोलिस्तान च दा पिंडस्तान लुक जांदा है। इतने धरने देते हैं इस्तीफों के लिए, जरा इस तरफ भी मतवज्जो हो। अच्छा जी, इन्होंने क्या कर रहे हैं? ये तो चूहों की नस्ल खत्म कर रहे हैं। 5 रुपए फी चूहा मारन दे रहे हैं। और मैंने पूछो कितना दुख है मैंने इस गल दा, अद्धा खानदान मुक गया। कभी आप उन्हें ऑस्ट्रिच से मिला देते हैं, कभी आप उन्हें चूहे से मिला देते हैं, कोई इंसानों वाली बात भी बची है उनमें? नहीं जी, रोज मैंने जानवर समझ के ना घर ले जाते। अपने बच्चों को खेडो खेडो बांदर आया, कभी कहता खेडो न्योला आया। इस शो की खास बात ये, यहाँ जितने जानवर लाहौर में थे तुमने सारे जमा कर लिए इधर अपने समेत, और कुछ डमी म्यूजियम से आ जाते हैं। और बात सुनो, तुम लोग यहाँ पर ध्यान दो, और इतने दूर सहरा में क्या खाक फांकने जाना? ओ खुदा के लिए खान साहब, इस डेवलपमेंट से रेवेन्यू जनरेट होगा, वहाँ के मकामी लोगों के लिए मार्श डेवलप होगा। इसके ऊपर काम करने की जरूरत है हम सबको। क्या फजूल बातें कर रही हो? कोई और बात करने के लिए है? हाँ साहब, आपका मूड चेंज करने के लिए हम सूफी कलाम सुनने जा रहे हैं जो इकरा और फराज लेकर आए हैं। दामन लगियां मौला जी। दामन लगियां मौला मैं तो तेरिया, दामन लगियां मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदर मैं तो तेरिया। सुन ले मेरा सवाल जी सिवानी लाल, सुन ले मेरा सवाल जी सिवानी लाल, मैं तो तेरिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। और आज हमारे मेहमान हैं डमी म्यूजियम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, हाजिर है खबरनाक के एक नए एपिसोड के साथ। और आज हमारे मेहमान हैं डमी म्यूजियम से आए खान साहब और उनके साथ PMLN के सपोर्टर बगावट। बड़ी मेहरबानी जनाब, मियां साडा शेर बाकी हेड़ फेड़। देखो लड़की, मैं एक नेशनल लीडर हूँ। जी सर। मेरा पर्सोना नेशन वाइड है। वाह। और ये जो मेरे साथ तुमने चीज बिठा रखी है, ओए इसकी पार्टी के सदर को बुलाओ। पहले तो बताओ ये है कौन? इसको तो मैं जानता हूँ, बगे भट्ट को उठा के मेरे साथ बिठा दिया। सर वो मैं दस दिना, मैं स्टूडियो के बाहर भटूरे लाना वा, नून लीग दे। अच्छा भाजी, ये तो गल्लां होंदियां रहनियां, जदों जाओगे ना 4 भटूरे ते चने भेज देना अंदर। तू तो गाली पै गए हैं। शेर मियां साहब नहीं गए, मियां साहब का निशान है। करते हैं ओए बहादुरी और दलेरी इन्हों कहनी है कि साडे पाकिस्तान का इको ही शेर है मियां बस। अच्छा खान साहब, सुना है कि ईद के बाद आप फिर सड़कों पे आने की तैयारी कर रहे हैं? सड़कों पर आने की तैयारी नहीं है, सड़कों पर आ रहे हैं। अच्छा। और सारा मुल्क हमारे साथ है। अच्छा, आप तैयार हैं? आप देखें आगे होता क्या है। तो क्या तैयारियां कर रहे हैं आप? तैयारियां क्या कर रहा हूँ? नए जूते ले लिए, नए जॉगर ले लिए, मैं नई सॉक्स ले ली। क्या तैयारी करनी है मैंने? किसी कजन की शादी ते जाना जी। और मकसद के लिए तैयारियों की जरूरत नहीं होती। धरने दी करो, तुसी वलीमे दी करन दे। अब वक्त नहीं करो तो मेरी बात सुनो। अब वक्त सड़कों पर आने का हो गया। पहले तो आपने देखा 126 दिन का धरना था। हाँ। अब धरना अनलिमिटेड होगा। ओहो, या अल्लाह खैर। धरती कांप उठेगी, जमीन थरथरा उठेगी, सारी दुनिया का त्राण निकल जाएगा जिस वक्त आवाम की भरपूर तालियों में तशरीफ लाएंगे नाना रतन डीजे
हुआ? थल्ले कुछ पिया। मेरा ख्याल है धरने ते ही बह गए ने। ढोलकी वाला ते ओए शहरी बड़े नहीं आंदे, जल्दी आ गए। हेलो दसो ए तैयारियां ने जड़ियां मंगवाइयां ने तुसी? ओ ये कोई आम डीजे नहीं है। एक ही जी वाला ना खोता खिंच लेंदा ही। हां साहब जिहो जे बंदे ने इन्हां नूं नाल लेके ते चंदा मंगो। हां जी मिलणगे भी ज्यादा। क्यों? लोकां नूं कहणगे ना आम बंदे नूं यरकान तो पी लिया हुंदा, मेरे वाले नूं कालिया हो गया। ओ छोटी हांडी की डोई, गुर्दत का मजाक मत उड़ाओ। ये कोई आम आदमी नहीं है। कौन है? ये कुकड़ी की पकाक पकाक पे भी नाच लेता है। भाजी ये पिछले फ्लोर की छत डिग पई जे। भाई साहब कुछ अपना नहीं तो हम सब का ख्याल कीजिए। मुझे लगता है इसी तरह चलता रहा 2 मिनट बाद इसकी ढोलकी फट जाएगी। तुसी पीछे गनमैन रखो, तुसी ढोलक वाला रख लिया। अच्छा सीम साहब भी नाल डीजे बाटे? ओ नहीं नहीं, हॉस्पिटल में जड़ियां खल्लां नहीं मिलदियां उन्हां नूं लूण लाउंदा ही है। और खल्लां ने भी इतराज कीता, वो कहंदे सानू लूण लावे ते अग लाण दे। तरक्की हुई है की पहले सादा डीजे बट सी है कि भुन के ले आए ने। ये तो लगदा दोजख दा डीजे बट है। ओए ये तो लगदा कोई चुड़ैलां दा कोरियोग्राफर है। साहब आप उसके पैसे तो दे देते। खान साहब एक नजरिए का नाम है, लोगों को इससे लेन देन कोई नहीं होना। लोग नजरियाती तौर पे मेरे साथ चलते हैं। जी जी। खान साहब आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। तुम पूछोगी तो बताऊंगा ना। आपको सड़कों पे आने का इतना शौक क्यों है? घर में दिल क्यों नहीं लगता आपका? घर च है कि ये आशा जी देखो ना, लोग सिरियां सुट जाते ने, बीवी बच्चे हो नहीं रहे, सड़क ते भी ना आवे बेचारा। चलो आवाम दा ते भला करेगा ना, अपना ते कारों दा उजड़ गया। घर च की हुण थोड़ा जिहा फर्नीचर है, 3-4 कुत्ते ने बस। खान साहब एवें पार्टी बना ली, तुसी क्लब बनाउंदे, यकीन कर मुंडियां नूं क्रिकेट सिखाउंदे, ये वाकई डीजे है। ओ नहीं सलीम साहब, ये चोलस्तान च सप्पां नूं ड्रेस दसदा है कौन? ट्रैक्टर का सलेंसर ही। और बता तो है डीजे बाटा और इसका बहनोई है। दस के बजाय नालियां चो पैसे लभण वाले आ। ये नहीं लभदा, ये सिर्फ दसदा, दूजा लभदा है। ये मैं किधर आ गया हूँ? मेरे सवाल का जवाब दे दे खान साहब। तो मैं वही तो देने के लिए आया था यहाँ पर। और घर की क्या बात करती हो कोस्तानी तिलियर? घर को काटने को दौड़ता है। वो अमरूद जो कभी अनानास लगा करते थे, अच्छा अब दस्ती बम लगते हैं। तो तेरे किधरे हाथ वड्डे जान राही कट दिन। जिस शबनम पे मैं शान बेनियाजी से चलता था, आज जब उस पे चलता हूँ तो शबनम की चीखें निकल जाती हैं। हाँ साहब ये फीलिंग्स क्यों हैं? घर की मालकिन ना होने की वजह से? ओ नहीं, घर की मालकिन तो आजकल मैं खुद हूँ। मैं तो तेरिया दामन लगिया मौला, मैं तो तेरिया मस्त मस्त कलंदे, मैं तो तेरिया। दिल है गोशा नशी, नूर महफिल मिले, दिल है गोशा नशी, नूर महफिल मिले, कश्तिए आस को मौला साहिल मिले, कश्तिए आस को मौला साहिल मिले। मैं तो तेरी 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 दामन लगिया मौला, मैं तो तेरी मस्तो मस्त कलंदे, मैं तो तेरी। बस्तियां के सखी कर बुलंदी अता, लाल सुन ले मेरी वास्ते मुस्तफा। बस्तियां चे सखी कर बुलंदी अता, लाल सुन ले मेरी वास्ते मुस्तफा। मैं तो तेरी 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 दामन लगिया मौला, मैं तो तेरी मस्तो मस्त
कलंदे मैं तो तेरिया, दामन लगिया मौला मैं तो तेरिया, मस्तो मस्त कलंदे 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 मैं तो तेरिया। बहुत अच्छे। अच्छा खान साहब खफा ना हो, हमारी ऑडियंस में कुछ लोग आपसे सवाल करना चाहते हैं। जी सर, क्या पूछेंगे आप? खान साहब आप धरने ही देते रहते हैं, आपको और इसके अलावा कोई काम नहीं। और जिम्मेदार अवाम खुद है, और धरनों में प्रॉब्लम किसको? अवाम तो सारी धरने में होगी, प्रॉब्लम सिर्फ उनको होगा जो धरने में नहीं आएंगे, और वो इस काबिल है कि उनको प्रॉब्लम होना चाहिए। खान साहब बीमार लोगों का क्या है? वो कैसे जाएंगे हॉस्पिटल? वो तो बीमार लोगों ने गड्ढा गुजारना उन सड़कों से। एम्बुलेंस गुजरने की जगह नहीं, गड्ढा किधर से गुजरेगा? एम्बुलेंस के ऊपर लगी हुई जो लाल रंग की हूटर होती है ना, जो वू 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 करती है, उस जैसा मुंह है। अच्छा ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਭਲਵਾਨ ਦਾ ਖੱਟਾ ਦਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਖੱਟਾ ਹੈ। क्यों? ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੋਂ ਮਾਰੇ ਹੀ ਨਾ। जी खान साहब, मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ कि जब आप धरना लेकर गुजरती हैं तो अवामुन नास को जो प्रॉब्लम्स होती हैं, रास्ते ब्लॉक होती हैं, जो एम्बुलेंस को प्रॉब्लम्स होती हैं, या किसी ने कहीं अर्जेंट जगह पर पहुंचना होता है, उस जगह पे प्रॉब्लम्स होती हैं, उनके बारे में आपका क्या ख्याल है? कितना इंटेलिजेंट सवाल पूछा है उन्होंने आपसे। जब आप रैलीज निकालते हैं, धरने देते हैं, आप ये नहीं सोचते कि पब्लिक जो है वो बेचारी उस टाइम पर बिल्कुल लटक जाती है वहां पर, जब तक आपका धरना गुजर नहीं जाता। दीजिए जवाब। कोई एक वाकया ऐसा बताओ जिसमें धरने में एम्बुलेंस फंसी हो। खान साहब ये तो इस्लामाबाद वालों से जाके पूछे ना, उन पे क्या बीती है 126 दिन। कितना नुकसान होता है, कोई लोग बीमार होंगे ने, कोई कुछ होता है। रक्षे च मेरा भतीजा पैदा होया था, देखो रंग उड़ गया बेचारे। वाजिद, ये आपका भतीजा है? हाँ ये रक्षे जी होया जी, रक्षे वाले नूं जुर्माना होया है। क्या की होया? जी जुनैरा, आप क्या सवाल पूछेंगी? जी हाँ, मैं खान साहब से सवाल करूंगी। पूछिए। खान साहब, क्या आप नियाज साहब की अयादत के लिए जाएंगे? क्या सवाल पूछा है? वैसे खान साहब एथिकली आपको जाना चाहिए। मुझे इस मामले से दूरी रखो। देखो मैं फिर चला जाऊंगा लड़की मियाँ साहब की आदत करने के लिए, फूल लेके चला जाऊंगा, 4 जूस के डब्बे लेके चला जाऊंगा। सर क्या बात है सर। और साथ ही उनसे कह दूंगा मियाँ साहब इस्तीफा दे दे। ले बहुत अच्छा, ताड़े उस इस्तीफे से जूस रुड़ना जे मैं तानू सवाल जिन्ने मर्जी कर हाथ ना जोड़िया कर, पता नहीं लगता मुंह केड़ा हाथ केड़े। ये उसका स्टाइल है। स्टाइल तो है पर तरले आला है। आपके आगे तो मेरा तल्ला ही है, बस कर दें। हथ जोड़न लग भी छड़ दे जान हुंदी। साडा तेरे के तरला है। क्यों भाई? तू हथ जोड़ दी, तू पैसे जोड़, इनू पॉलिश नहीं कराउना ही। मेरा मामा है। ਉਹ ਪਾਲਿਸ਼ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸਲੀਮ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨੂੰ ਕਿਤੋਂ ਕਲੀ ਕਰਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਾਈ ਸੀਗੀ, ਇਹ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਕਲੀ ਖਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਬਲਕਿ ਇਹਦੀ ਕਲੀ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਲੀ ਕੇ ਝੋਟਾ। खान साहब वक्त हुआ है साजिद भाई के चैलेंज का। जी जुनैरा, आप भी चैलेंज कीजिए। हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा, ए दिल रुबा दिल की गली शहरे वफा, हमने सनम को खत लिखा, खत में लिखा। बहुत अच्छी। ए कांते भी तू ही कुछ लिखिया सी ना। ਜਿਹੜੇ ਪੈਨ ਨਾਲ ਖਤ ਲਿਖੀ ਦਾ ਨਾ ਉਹ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਹੁੰਦਾ। 30 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੇਲ ਕਟਰ ਲਵੋ ਨਾ, ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚਾਕੂ ਨਿਕਲਦਾ ਉਹ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਟ੍ਰੇਲਰ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ, ਦੁੱਧ ਦਾ ਠੇਕਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। अच्छा खान साहब, पनामा पे आपने इतना हंगामा बर्पा किया, आपके अपने नाम पे एक कंपनी निकल आई, ये खुला तजाद नहीं? क्या ये खुला तजाद नहीं? एडी तू कच्ची बस्ती दी सोहेल बड़ा है लड़की। जवाब आप देते नहीं, नकले आपसे जितनी मर्जी उतरवा लें। तू सुन तो लो ना मेरी बात, मैं बात क्या कह रहा हूँ तुम सुनती हो? जवाब दो। तुम सुन लो। A man is known by the company he keeps। जी जी। और जिसकी कोई कंपनी नहीं, या तो वो दरिंदा है या तारको दुनिया बंदा है। हाँ साहब, मैं ऑफशोर कंपनीज की बात कर रही हूँ, आप पता नहीं क्या बोलते जा रहे हैं। ये तुमने मेरी नकल की, आप पता नहीं क्या बोलते हो। मैं आपकी नकल काफी देर से कर रही हूँ, आपका ध्यान नहीं पड़ा। ये बांदरों वाली हरकतें तुम्हारी कब बंद होंगी? जब आपकी आंखें खुल जाएंगी। सर आप इधर उधर की बातें करते जा रहे हैं, मेरे सवाल का जवाब दे दें। और क्या ऑफशोर कंपनी? मैं
काउंटी खेला करता था जी। 4000 पाउंड टोटल मुझे मिला करते थे, उसमें से 1500 पाउंड का मैं सालम बकरा खा जाया करता था। इतना सस्ता बकरा? उसकी टांगे छोटी थी। लगता छोटी सी लोग कह रहे होंगे खान साहब बिल्ली खा रहे हो। अच्छा सर, बाकी पैसों का क्या करना? बाकी पैसों को क्या करना, 500 पाउंड का मैं जॉगर ले लिया करता था। अच्छा। वो जिनका आगे से मुंह खुला होता है, पुराने मेरे जॉगर हुआ करते थे। वो भी मैं जब चलता था तो उसका मुंह इस तरह खुल जाता था जैसे कोई बदतमीज आदमी का मुंह नहीं खुल जाता। गुली कुत्ते का मुंह देखा कभी? किस तरह? हाँ साहब, मैं दूसरी बात कर रहा था। बाकी पैसों का क्या करते थे आप? इतने से पैसे बचे थे, उसे मैंने कहा इस पे टैक्स लग जाएगा, इसलिए ऑफशोर कंपनी खोल लो। तो मियां साहब को तो आपने इतनी तनकीद का निशाना बनाया, उनके नाम पे तो कुछ भी नहीं निकला पनामा लीक्स में। उनके नाम पे कुछ निकले या ना निकले, मुझे सड़कों पे निकलने का बहाना मिला। और उसे पनामा लीक्स नहीं कहते, इसे कहते हैं बहाना लीक्स। लगता तो कुछ ऐसे ही। कितनी खुशी होती है तुम्हें ऐसी बात करते हुए। क्या डीजे बेचना ये? डीजे खरीदने? ऑफशोर कंपनी खोलने से यकीन कर, तेरा खुना खोल लेना बहुत बेहतर है। लेकिन आपकी आंखें नहीं खुली। अच्छा खान साहब, ये बता दें, लाहौर और फैसलाबाद के जलसों में शुरका कुछ कम थे, कहीं ग्राफ गिर तो नहीं गया? और मैं उसमें खुद देख रहा था जी, मॉनिटर में खुद कर रहा था, चारों तरफ लोग ही लोग थे। अच्छा। अचानक इन्होंने एक तरफ से रोटी खोल दी, तो सब लोग खाना खाने चले गए? दूसरी तरफ इन्होंने कुत्ते खोल दिए, ओह माय गॉड, तीसरी तरफ इन्होंने खुने खोल दिए, और चौथी तरफ इस बेशरम ने गटर खोल दिए। सर, इसलिए नहीं लोग आए आपके जलसों में? लोग तो अपने लीडरों तक पहुंचने के लिए पुलसरात से चलाते हैं। चंद लोग थे बेचारे, लुटे पुटे आए और अपनी जान को रो के चले गए। वैसे खान साहब, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾ ਇੱਕ ਕੁਲਾਂ ਵਾਲੀ ਦੜੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਕਿਉਂ? ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਮੂਡ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ। अपनी कुर्बानियां मांगती हैं। हाँ, खल्ला भी। अब बाहर निकलना पड़ेगा। क्यों, घर च सलाब आ गया? सर वैसे एक बात तो है, आपने लोगों को मोबिलाइज कर करके थ्रिल ही खत्म कर दिया सड़क पे आने का। और वही थ्रिल वापस लाने के लिए तो उसे बुलाया है। बहुत अच्छे खान साहब, एदी वजह तो थ्रिल नहीं आनी, कुछ चुड़ैल आ जानी। एदी वजह तो तानू बिल आएगा, थ्रिल नहीं आएगी। अच्छा खान साहब, कुछ दिनों पहले सामिया हमारे शो पर आई थी। अच्छा। और उन्होंने कहा कि आपके हाथों की लकीरों में पाकिस्तान का वजीर आजम बनना नहीं लिखा। ये सामिया कौन है? बाराक ओबामा की अम्मी है। मुझे वजीर आजम बनने के लिए सामिया की जरूरत नहीं। अच्छा। सामीन की जरूरत है। ना सामिया है ना सामीन, और कैसे बनेंगे आप वजीर आजम? और अगर ये जो आप बात कह रही हैं इसी को प्रिडिक्शन सामिया ने की है, जी बिल्कुल, तो उसके मुंह में खाक। और रही बात लकीर की, तो जो खान साहब डी.चो तक धरने के रास्ते बना सकते हैं, जी जी, वो इतने से हाथ पे किस्मत की लकीर नहीं बना सकते। तुसी लकीर नहीं या पीछे फकीर जै बनाते ने, दो यही बड़े ने। खान साहब, आप वो नादिर शाह की मिसाल देना। कौन सी? नादिर शाह के बेटे का एक मुगल शहजादी से निकाह हो रहा था। हाँ जी। तो मुगलों ने पूछा कि जी आपका हसब नसब क्या है? जी प्रोफेसर। तो उसने कहा नादिर शाह इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर इब्ने शमशीर, यानी हम अपनी तकदीर जो है वो अपनी तलवार से बनाते हैं, आप अपनी तकदीर जो है वो अपने अवाम से बनाएं। ये अपनी तकदीर अपने धरने से बना रहे हैं। की बनावे घर ते कालियां सिरियां सुटन दे लोग। मीन साहब बाकी डीजे बाटे ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਗਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਲੀਆਂ ਸਿਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੁੱਟੀਆਂ, ਉਹ ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਹੋ ਗਈ ਵਿੱਚੋਂ। खाने आजम, ये मेरी गल हो रही है? तेरी बात हो रही है और श्री देवी के बच्चे। ਇਹ सदके दी श्री देवी है। आप कहते हैं कि इस बार 7 वाला कंटेनर बिलावल का होगा। कादरी साहब का कंटेनर पुराना हो गया है या उनके स्पीकर से डर लगता है? मैं सोच रहा हूँ अगर अहमकों के सर पे सींग होते तो आपके सींग छत तक जा रहे होते और आपके कंटेनर पे पड़े होते। नानी से बदतमीजी जरूर करनी होती। नहीं सर, मैं तो वैसे ही। अपना मुंह 2 मिनट के लिए बंद नहीं कर सकते। अच्छा सर, आप ऐसे करोगी मैं उठ के चला जाऊँ। जाओ जी जाओ। मुझे डर ही है तुम लोग रोकोगे नहीं इसलिए। देखिए कादरी साहब का कंटेनर अब बूढ़ा हो गया है। क्यों जी लकपीड़ निकल आई है या शेर ही लग गया? और बच्चा तुझे समझ नहीं आएगी, कभी कंटेनर से गिर के देख। हमें अब यंग और फ्रेश कंटेनर्स चाहिए। कंटेनर्स जी, और अब इतने कंटेनर्स होंगे कि देखने वालों को लगेगा नेटो सप्लाई फिर बंद हो गई है। और सब एक कंटेनर साढ़े को भी है, ये भी ले जाओ। ਕੰਟੇਨਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੰਗ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਵਜ਼ੀਰੇ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਫੜਾਉਣ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦਾ ਰੱਖਿਆ।